नमस्कार। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का आज सुबह की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों में स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सिंह। चलिए देखते हैं अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों को। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी बहनों से एक विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब आप बहनें वीडियो को लाइक करती हैं तो हमें आपके हक की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का हौसला मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं ताकि आपके राज्य की ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हम आप तक पहुँचा सके। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में लखनऊ में खबर प्रकाशित की गई है कि यूपी में संविदा स्टाफ नर्स का मानदेय 5% बढ़ा। जिनकी तैनाती 1 वर्ष से कम है उन्हें नहीं मिलेगा लाभ। प्रदेश में 4,699 स्टाफ नर्स संविदा पर तैनात है, उन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। खुशखबरी बताई जा रही है कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स के लिए खुशखबरी है कि स्टाफ नर्स के मानदेय में वृद्धि की गई है। 5% की मानदेय बढ़ोतरी की गई है और ये जो नया मानदेय होगा इसी वर्ष से लागू कर दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि कब होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने चुनाव से पहले एक घोषणा किया था और लेटर भी जारी किया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। और यह भी कहा था सरकार ने कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब हर महीने उत्तर प्रदेश में 8,000 रुपये का मानदेय मिल पाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, आप सभी जानती हैं कि अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 रुपये का मानदेय उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर संविदा जो नर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात है कि उनके मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की गई है। अब देखना यह होगा कि उनका मानदेय बढ़ा हुआ मानदेय भी मिल पाएगा या आंगनवाड़ी बहनों की तरह उनका मानदेय भी रह जाएगा। आगे और भी राज्यों से कई महत्वपूर्ण खबरें लगी हुई हैं, तो आइए एक एक करके उन सभी खबरों को देख लेते हैं। तो अगली बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली को 10 गारंटी दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव के लिए आपकी तरफ यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली वासियों को 10 गारंटी दी है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उनके नाक के नीचे प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर हैं। लगभग 1,000 के आसपास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया था इस वजह से कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही थी अपनी बेसिक मांगों को लेकर। लेकिन दिल्ली की सरकार उनके प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी का बहिष्कार कर रही हैं नगर निगम चुनाव को लेकर। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत करना भी जायज़ नहीं समझते। लेकिन जब गुजरात में चुनाव है वहां जाकर बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित करते हैं, वहां पर आंगनवाड़ी बहनों के प्रति कई घोषणाएं करते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों के प्रति भी फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम प्रकार की घोषणाएं करते हैं। अच्छी बात है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या, जो दिल्ली में लगातार धरने पर बैठी हुई हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रस्ताव रख रही हैं, लेकिन सरकार है कि उनसे बात करने को भी नहीं तैयार है। दिल्ली में भी नगर निगम का चुनाव है, वहाँ पर लोगों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, लेकिन उनके नाक के नीचे, उनके आवाज़ के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कई बार लगातार प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। न ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बर्खास्त की गई थी उनको पुनः काम पर वापस भी नहीं लिया गया है। तो हर राज्यों में सरकारों का रवैया लगभग यही है। हर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हमेशा प्रताड़ित की जाती रहती हैं। आइए आगे की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेंगे गर्म कपड़े और रोजाना अंडा। यह खबर 6 नवंबर को प्रकाशित की गई थी झारखंड में हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में। झारखंड की जो महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री हैं जोबा मांझी, उन्होंने कहा था कि राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को सरकार गर्म कपड़ा उपलब्ध कराएगी और रोजाना बच्चों को अंडा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित पर निर्णय लेने पर मुख्यमंत्री घबराते नहीं हैं। झारखंड के आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 3 से लेकर 6 वर्ष के सभी बच्चों को ठंड से बचने के लिए झारखंड सरकार जल्द ही गर्म कपड़ा उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए रोजाना अंडे की भी व्यवस्था की जाएगी। यह बातें चाईबासा में सेविका सहायिकाओं की ओर से जो आयोजित आभार यात्रा कार्यक्रम था उसको संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं झारखंड की जोबा मांझी जी, उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आप लोगों के कार्यों को देखते हुए मानदेय बढ़ाने का कदम भी उठाया है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि आप भी जिम्मेदारी निभाइए अपनी कि कुपोषण को समाप्त करिए।
जोबा मांझी ने यह भी कहा कि सेविका सहायिकाओं के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा उनके मन में पहले से था। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद से जब मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी तभी से लेकर उनके लिए चिंतित थी, किसी तरह से सेविका सहायिकाओं की मदद कर पाएँ। तो 2006 में भी उन्होंने मानदेय को बढ़ाया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। उसके बाद उनके मन में यह था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियमावली तैयार की जाए, उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हमने अपने कार्य को करके दिखाया, सरकार की मदद से, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के हेमंत सोरेन जी, उनकी सहायता से ये तमाम कार्य हो पाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जा सका है। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के पूर्णिया में खबर छापी गई है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिली सब्जी उत्पादन की तकनीकी का प्रशिक्षण। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सब्जी उगाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। आंगनबाड़ी के केंद्र की जो सेविकाएं हैं उनको कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण वाटिका में सब्जी उत्पादन तकनीकी का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही सभी सेविकाओं को पोषण वाटिका में लगाने के लिए फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, टमाटर, मिर्ची इत्यादि का पौधा भी उपलब्ध कराया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर सीमा कुमारी ने सेविकाओं को जैविक विधि से सब्जी उत्पादन करने के तकनीक के बारे में बताया। कहा कि कीटनाशक के रूप में नीम आधारित दवा का उपयोग करना चाहिए, उर्वरक के रूप में केचुए वाली जो खाद होती है उसका उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के लैब टेक्नीशियन अजीत कुमार ने सब्जियों के रासायनिक खाद से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। तो ये महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही थी। उसके अलावा झारखंड से एक और बड़ी खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मंत्री को किया सम्मानित। गढ़वा में यह खबर प्रकाशित की गई थी। अनिल कुशवाहा भाई ने हमारे पास ये जानकारी भेजी है। तो लिखा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के बैनर तले रविवार को शहर के नवादा मोड़ स्थित उत्सर्ग गार्डन में अभिनंदन सह समारोह का आयोजन किया गया था। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया गया था। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभिवादन समारोह का आयोजन किया था। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य की पिछली जो सरकारें थी वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का शोषण करती थी। सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर अगर कोई पहुंचाता है तो वह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, लेकिन इनके कल्याण के संबंध में किसी भी तरह की बात पिछली सरकारों ने नहीं सोची। हमारी सरकार हर वर्ग के दुख दर्द को समझती है। आपकी मांगों पर विचार करते हुए अमल किया गया। मंत्री ने कहा कि पिछली रघुवर सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, पारा शिक्षक, अनुबंधक कर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया था। अब हमारी सरकार आपकी मांगों को मानते हुए आपको सम्मानित कर रही है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए जनता की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है। जनता जाग चुकी है, आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में सबक सिखाते हुए मुंहतोड़ जवाब देगी। मौके पर उप विकास आयुक्त राजेश राय, अन्य कई अधिकारीगण भी मौजूद रहे थे। तो झारखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया, साथ ही साथ मंत्री का सम्मान भी किया, मंत्री को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें आगे लगी हुई हैं जो आपको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे चैनल को देखते रहिएगा, आपको रोजाना महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।